हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हाइड्रोसेल्पिंग्स के बारे में कि ये है क्या, और जो फैलोपियन ट्यूब है, जो यूट्राइन ट्यूब है, उसमें फ्लूइड भरने के कारण क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हाइड्रोसेल्पिंग्स इज अ कंडीशन दैट अकर्स व्हेन अ फैलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड एंड फिल्ड विथ सीरस और क्लियर फ्लूइड नियर द ओवरी। तो जनरली फैलोपियन ट्यूब में पानी का भरना, फ्लूइड का भरना कहलाएगा क्या, हाइड्रोसेल्पिंग्स। इंडिया में और वर्ल्ड वाइड बात करें तो 20 से 30% केसेस तक में जो इनफर्टिलिटी का रीज़न होता है, बांझपन का रीज़न होता है, वो होता है फैलोपियन ट्यूब में समस्या होना, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मल फैलोपियन ट्यूब किस तरीके से रहेगी, और जब फ्लूइड फिल्ड अप होगा तो एक तरीके से ब्लॉकेज ही होगा कि ओवरी एग रिलीज करेगी, लेकिन फर्टिलाइजेशन है जो नहीं हो पाएगा। फैलोपियन ट्यूब में फ्लूइड भरा रहेगा, म्यूकस भरा रहेगा। तो या तो कभी कभी एक साइड की फैलोपियन ट्यूब में पानी भरा रहेगा, फ्लूइड भरा रहेगा, या फिर दोनों साइड में। एक साइड यदि फ्लूइड फिल्ड अप होता है तो इसको कहेंगे आप यूनिलेटरल हाइड्रोसेल्पिंग्स, और यदि दोनों साइड भरा हुआ है पानी तो ये कहलाएगा बायलेटरल हाइड्रोसेल्पिंग्स। और ऐसे केसेस में जब दोनों साइड, यदि एक साइड ब्लॉक है आपकी फैलोपियन ट्यूब, तो फर्टिलिटी है जो चांसेस रहेंगे कंसीव करने के, बट इनकेस दोनों साइड प्रॉब्लम है तो ना के बराबर। इसका रीज़न क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जैसे कि गोनेरिया, क्लेमाइडिया, एंडोमेट्रियोसिस, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, कुछ एब्डोमिनल सर्जरी। एब्डोमिनल सर्जरी का मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी सर्जरी जिसमें बाई चांस या फिर कुछ धोखे से कुछ कट लग जाए वो। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ के कारण फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा रहेगा, जिसको कहेंगे साल्पिंजाइटिस, और यही एक रीज़न बन सकता है। एंडोमेट्रियोसिस में पूरे पार्ट हैं जो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो अफेक्ट होंगे। अब यदि पानी भर जाता है तो क्या साइन सिम्टम होंगे, पेल्विक पेन होगा जो कि धीरे धीरे जैसे जैसे आपके पीरियड्स आएंगे बढ़ता जाएगा। वेजाइनल डिस्चार्ज होगा जो कि स्टिकी चिपचिपा टाइप का रहेगा। अब यहाँ पे आप इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, तो नॉर्मली यदि आप कंसीव नहीं कर पाते हैं तभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहले होगा अल्ट्रासोनोग्राफी। जनरली अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रॉपर तरीके से विजुअलाइजेशन नहीं होता है, बट यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब की स्वेलिंग और जो फ्लूइड भरा हुआ है वो क्लियरली दिख जाएगा। जो नॉर्मल साइज होनी चाहिए उससे बड़ी दिखती है। तब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकेस जो आपके पास सोनोग्राफी रिपोर्ट दिख जाए तो वो कैसी दिखेगी। दूसरा होता है हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राम, एक तरीके का एक्सरे ही है, लेकिन इसमें एक डाई है जो इंसर्ट की जाएगी सिरिंज में भर के। एक डाई आपके ट्यूब्स के यहाँ पे इंसर्ट करके चेक किया जाएगा पेल्विक एरिया, वेजाइना के थ्रू, देन सर्विक्स, देन यूट्रस एंड देन फैलोपियन ट्यूब। इंसर्ट करके चेक किया जाएगा कि ब्लॉकेज कहाँ पर है। तो एक तरीके का एक्सरे ही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेजाइना के थ्रू इसमें एक कैन्यूला फंसा के चेक किया जाएगा। फिर आता है सैल्पिंजेक्टोमी, जिसको मैनेजमेंट के तौर पे यूज़ किया जाएगा, जिसमें दोनों ओवरी या फिर दोनों फैलोपियन ट्यूब या फिर एक फैलोपियन ट्यूब को कट करके अलग कर दिया जाएगा। यदि सिंगल साइड का करते हैं तो यूनिलेटरल, और बाइलेटरल में दोनों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाइलेटरल और यूनिलेटरल में किस तरीके से। यदि बाइलेटरल किया जाता है तब जो IVF प्रोसीजर मैंने आपको इसीलिए पहले पढ़ाया था, तब IVF के थ्रू बच्चे कंसीव किए जाते हैं। फिर होता है साल्पिंगोस्टोमी, इसमें एक तरीके का रिपेयरिंग ही कहेंगे कि जनरली यदि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केसेस में जब इम्प्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है बट वो बच्चे बचने के चांसेस नहीं होते फीटस के, तो वैसे केसेस में है जो साल्पिंगोस्टोमी है जो परफॉर्म की जाएगी, एक तरीके का लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर ही होगा, जिसमें डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में इंसिजन लगा के जो भी फ्लूइड भरा हुआ है उसको बाहर निकाला जाएगा। तो ये क्या है, साल्पिंगोस्टोमी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट कट लगा के जो भी टिश्यू है, जो भी फ्लूइड भरा हुआ है उसको ड्रेन आउट किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। तो ये था हाइड्रोसेल्पिंग्स। अब यहाँ पर इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड वाइड बात करें तो 20 से 30% केसेस हैं जो साल्पिंजेक्टोमी के रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय।